Hello student, myself Dikeshri Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट यूनिट 5, जिसमें मेरा टॉपिक है विक्रय शक्ति की प्राप्ति, भर्ती व चयन, प्रोसीजरमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स। तो आइए आप डिस्कशन करते हैं कि विक्रय शक्ति की प्राप्ति क्या होता है। तो विक्रय शक्ति प्राप्त करने का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण के अंतर्गत आवश्यक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धि के स्रोतों को तय किया जाता है तथा उसे उचित विधि से अपनी संस्था के प्रति आकृष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि इस उपक्रम में रिक्तियों के लिए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त किया जा सके। यह क्रिया भर्ती कहलाती है ना। और दूसरा चरण होता है चयन, है ना। तो इस प्रकार विक्रय शक्ति की प्राप्ति को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भर्ती और दूसरा है चयन। तो हम डिस्कशन करेंगे भर्ती को। अब हम डिस्कशन करेंगे भर्ती। तो विक्रेता संस्था की अमूल्य संपत्ति होते हैं। विक्रय विभाग की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता काफ़ी हद तक योग्य तथा अनुभवी विक्रेताओं पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अतः ऐसे कर्मठ, योग्य, अनुभवी तथा निष्ठावान विक्रेताओं की भर्ती करके उसका चुनाव कर उपक्रम के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। अगर हम सामान्य अर्थ में भर्ती की बात करें तो भर्ती से आशय उपक्रम के रिक्त पदों के लिए पर्याप्त संख्या में आवश्यक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को आकृष्ट करने एवं उन्हें संस्था में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने से होता है। क्योंकि अगर हमें जनशक्ति की आवश्यकता है ना, तो हमें तो भर्ती प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम जनशक्ति लाएंगे कहाँ से, है ना। लोगों को काम करने के लिए लाएंगे कहाँ से, हम संगठन कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, भर्ती प्रक्रिया, जो कि इसके आधार उनकी कार्यकुशलता, योग्यता, प्रभावशीलता, ये सारा इस पर रहता है। अब है परिभाषा। तो प्रोफेसर ब्यूल के शब्दों में ब्यूल के अनुसार, तो प्रोफेसर ब्यूल ने कहते हैं कि किसी पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की सक्रिय प्रक्रिया खोज करना ही भर्ती कहलाता है। अर्थात किसी पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की सक्रिय प्रक्रिया की खोज करना। कहने का मतलब योग्यता तो रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, है ना। उनमें से सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थी की सक्रिय प्रक्रिया खोज करना ही क्या कहलाता है, भर्ती कहलाता है। अब दूसरा है फिलिपो के अनुसार। तो फिलिपो के अनुसार भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें उपक्रम में विभिन्न पदों के लिए
प्रेरित करने की प्रक्रिया है। प्रेरित करने की प्रक्रिया है। प्रेरित करने की प्रक्रिया है। तो फिलिपो कहते हैं कि भर्ती जो है संभावित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें उपक्रम में विभिन्न पदों के लिए प्रेरित करने की जो है प्रक्रिया है, क्योंकि विक्रय विभाग की कुशलता प्रभावशीलता काफ़ी सीमा तक भर्ती प्रक्रिया पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अतः जो है भर्ती प्रक्रिया जितनी व्यापक एवं प्रभावी होगी उतनी ही अधिक लोग आवेदन करेंगे तथा उतने ही अधिक चुनाव में जो है हमें सहायता प्राप्त होगी। इससे श्रेष्ठतम व्यक्तियों का चुनाव संभव होगा। तो ये तो हो गया परिभाषा। अब है विशेषताएं। विशेषताएं, तो इसकी पहली विशेषता यह है कि भर्ती योग्य विक्रेताओं की खोज की प्रक्रिया है ना। भर्ती क्या है, योग्य विक्रेताओं की भर्ती योग्य विक्रेताओं की खोज की प्रक्रिया है। विक्रेताओं के खोज की प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा है इसके द्वारा विक्रेताओं के आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके द्वारा विक्रेताओं को आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है। विक्रेताओं को आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है। आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसके द्वारा विक्रेताओं को आवेदन के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तीसरा है यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। चौथा है भर्ती तथा चुनाव दोनों अलग अलग है। भर्ती तथा चुनाव दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है भर्ती वर्तमान भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकती है। छठवां, यह संस्था में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह संस्था में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह संस्था में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो हो गई आपकी जो है विशेषताएं। भर्ती क्या है, एक योग्य विक्रेताओं की खोज करने की क्या है, प्रक्रिया है। फिर इसके द्वारा विक्रेताओं को आवेदन करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। भर्ती तथा चुनाव दोनों अलग अलग है। भर्ती वर्तमान भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकती है। यह संस्था में सतत यानी लगातार चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अब भर्ती के स्रोत। तो भर्ती के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत है पदोन्नति। फिर दूसरा है प्रतिनियुक्ति। तीसरा है स्थानांतरण। चौथा है पदावनति। पांचवा है
5वां है अभिप्रेरण। ठीक है, तो ये आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। बाह्य स्रोत के अंतर्गत है भूतपूर्व विक्रयकर्ता। भूतपूर्व विक्रयकर्ता। दूसरा प्रतियोगी उपक्रमों से। उपक्रमों से। फिर तीसरा है अन्य उपक्रमों से। अन्य उपक्रमों से। नेक्स्ट है ग्राहक तथा उनके कर्मचारियों से। 5वां है नव प्रशिक्षण। 6वां है पूर्व आवेदनकर्ता। 7वां है वर्तमान कर्मचारी। वर्तमान कर्मचारियों से। फिर द्वार पर आवेदन। द्वार पर आवेदन। फिर रोजगार कार्यालय, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, विज्ञापन, श्रम संघ, कार्य चाहिए विज्ञापन, निजी रोजगार एजेंसियां, ठेकेदारियां, मध्यस्थों के माध्यम से भर्ती। तो इस प्रकार भर्ती के स्रोत को 2 भाग में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। तो सबसे पहले हम आंतरिक का डिस्कशन कर लेते हैं। पदोन्नति। जब किसी उच्च पद के रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नवर्ती पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्ति को पदोन्नति दी जाती है तो पहले से कार्यरत कर्मचारी को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, उनका मनोबल बढ़ता है और संस्था में ही बने रहते हैं। जैसे अकाउंटेंट के पद के कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर उसकी पूर्ति की जाती है। फिर जो रिक्त पद है उसके लिए फिर भर्ती प्रक्रिया जारी किया जाता है। फिर प्रतिनियुक्ति। अस्थायी रूप से बढ़े हुए कार्यभार अथवा रिक्त पद हेतु सामान्यतः नई नियुक्तियां न करके उपक्रम में ही कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही इन पर अस्थायी प्रतिनियुक्ति देकर कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। स्थानांतरण। यदि कोई विक्रेता किसी एक क्षेत्र या वस्तु विभाग में अतिरिक्त होता है तो उसे आवश्यकता वाले क्षेत्रों या वस्तु विभागों में स्थानांतरण करके भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पदावनति। किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप होने पर अथवा उपक्रम के कार्य स्तर में कमी होने पर उसकी पदोन्नति करके निचले पदों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। आंतरिक स्रोतों से भर्ती व्यवहारिक प्रक्रिया है। इन्हें कंपनी की नीतियों में वातावरण की समुचित जानकारी होने से उन्हें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। इसका दोष यह है कि उपक्रम को बेहतर प्रतिभाओं का लाभ नहीं मिलता। यह जो है अतः अच्छा यह होता है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का उचित अनुपात बनाकर रखा जाए। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य स्रोत में। तो सबसे पहला है भूतपूर्व विक्रयकर्ता। यदि किसी कारणवश कोई विक्रेता संस्था को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाए फिर पुनः यहाँ वापस आना चाहता है तथा उसकी आवश्यकता हो तो इसका चुनाव करके आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा है प्रतियोगी उपक्रमों से। विक्रेताओं की भर्ती अन्य प्रतियोगी फर्मों में नियुक्त अच्छे व कुशल विक्रेताओं को अधिक पारिश्रमिक तथा सुविधाएं देने का प्रस्ताव करके अपने उपक्रम की ओर जो है आकर्षित किया जा सकता है। अन्य उपक्रमों से। अन्य व्यवसायों में लगी फर्मों में से कार्य करने वाले कुशल विक्रयकर्ताओं में से भी भर्ती की जाती है। ऐसे विक्रयकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है ग्राहकों तथा उनके कर्मचारियों से। फर्म के ग्राहक फर्म द्वारा निर्मित उत्पादों के बारे में अवगत होते हैं, अतः इनके इच्छुक होने पर उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करके विक्रेता के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। फर्म अपने संस्थागत क्रेताओं जैसे थोक व फुटकर व्यापारियों के यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की भी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है नव प्रशिक्षण। तो बड़े उद्योगों को नव प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत नव प्रशिक्षु को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा जाता है। इन प्रशिक्षुओं में यदि कोई योग्य शक्ति है तो उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्व आवेदनकर्ता।
उपक्रम के पूर्व विज्ञापनों या स्वतः ही आवेदन करने वाले व्यक्ति भी भर्ती के लिए एक अच्छे मितव्ययी स्रोत बन सकते हैं। वर्तमान कर्मचारी से तो वर्तमान कर्मचारी, परिवारजन, रिश्तेदार व मित्र रिक्त पद होने पर अपने ही कर्मचारी के परिजनों को भर्ती करके भी कर्मचारियों की जो आवश्यकता की पूर्ति है किया जा सकता है। द्वार पर आवेदन। कई आवेदक कार्य की तलाश में अपने चलकर आ जाते हैं। इनमें से भी उचित योग्यता व दक्षता वाले आवेदकों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालयों से योग्य व्यक्ति की मांग मंगाकर उनका जो है साक्षात्कार करके भी योग्य विक्रेताओं का चुनाव किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाएं। उपक्रम में विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं से नाम मंगवाकर या परिसर साक्षात्कार करके योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। विज्ञापन से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पर्याप्त संख्या में आवेदकों को प्रेरित किया जाता है। इस विधि से पर्याप्त संख्या में आवेदक आने के योग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव हो जाता है। नेक्स्ट है श्रम संघ। गैर अधिकारी पदों के लिए श्रम संघ के माध्यम से भी प्रत्याशी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कई उपक्रमों के साथ तो श्रम संघ ऐसा अनुबंध भी रखते हैं। कार्य चाहिए विज्ञापन। नेक्स्ट है कार्य चाहिए विज्ञापन। कभी कभी कोई विक्रेता अपने वर्तमान नियोजक से संतुष्ट न होने पर स्वयं कार्य चाहिए का विज्ञापन देता है। नियोक्ता इस प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करके नियुक्तियां दे सकता है। नेक्स्ट है निजी रोजगार एजेंसियां। ऐसी एजेंसियां निश्चित शुल्क लेकर नियोक्ताओं को आवश्यक संख्या में आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है ठेकेदारों या मध्यस्थों के माध्यम से भर्ती। रोजगार ठेकेदार या मध्यस्थों की सहायता से भी भर्ती के कार्य को पूरा जो है किया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारे भर्ती के स्रोत होते हैं आंतरिक और बाह्य। तो भर्ती के दोनों स्रोतों को समान अनुपात में देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आंतरिक स्रोत का ही प्रयोग करें तो जो है हमें व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, और खाली बाह्य स्रोतों का करें तो भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो है हमें जब भी भर्ती का स्रोत साधन का जो है प्रयोग करें तो आंतरिक और बाह्य जो है दोनों का है ना समान अनुपात में विभाजन करें, समान अनुपात में जो है उसका निर्धारण करें। थैंक यू।